हेलो, आप सुन रहे हैं द इंदिरा स्टडी रेडियो वाली। आज हम जो है अध्ययन करेंगे कर्मभूमि के बारे में। कर्मभूमि जो है एक प्रेमचंद का साहित्य है। तो इसके जो नाटक के जो पात्र हैं उसमें है अमरकांत, समरकांत, सकीना, सुखदा, पठानी और मुन्नी। अमरकांत और समरकांत पाठकों के पिता और पुत्र युद्ध स्मृति दिलाते हैं। मुन्नी, पठानी, सकीना घटनाओं द्वारा होती हैं। अहिंसा पर बार बार बल दिया गया है इस उपन्यास में। अनेक प्रकार कर्मभूमि प्रेमचंद की सबसे अधिक प्रौढ़ और क्रांतिकारी रचना है। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे स्कूल और कॉलेजों में जिस तरह तत्परता से फीस वसूली जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूली जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला अनिवार्य हो जाता है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस ना दी हो दाखिला हो तो रोज़ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उस दिन की फीस दुगनी कर दी जाती थी और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस ना दी तो नाम काट दिया जाता था। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस ना दें तो 21 तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों के उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता है। गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं, यही हृदयहीन दफ्तर शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता, चाहे जाओ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रख दो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं तो उन्हीं फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत दी जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूल में भी पैसे का राज है। उससे ही कहीं कठोर, कहीं निर्दयी। देर से आए तो जुर्माना, ना आए तो जुर्माना, सबक न याद आए तो जुर्माना, किताब ना खरीद सके तो जुर्माना। कई अपराध हैं जो शायद जुर्माना शिक्षालय है, जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है। जिस तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, यदि ऐसे शिक्षालयों में पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसों के लिए अपनी आत्मा को बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ से खनाखन की आवाज़ आ रही है। सराफे में भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बन बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आता और फीस देता और अपनी जगह पर बैठ जाता। मार्च का महीना है, इसी महीने में अप्रैल, मई, जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में एक एक लड़के को 40-40 रुपये देने पड़ते हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए। क्या फीस नहीं लाया? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा जो मुख था उस पर खेद है, दुख प्रकट करते हुए कहा कि अमरकांत अच्छे लड़कों में था, बोले शायद फीस लाने गया हो। इस घंटे में ना आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है, दूसरा लड़का चले। गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं। अध्यापक ने मुस्कुरा कर कहा, घर की याद आई होगी, खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़के को बुलाकर मेरा फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ। कसम ले लीजिए जो अहाते से बाहर गया, मतलब बरामदे से बाहर नहीं जाऊँगा। यह कक्षा में संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज हाजिरी देकर गायब हो जाता था तो शाम को खबर लाता। हर महीने में फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा चेहरा शौकीन युवक था जिसके प्राण में खेल
में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकान दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तजुर्बा करने में अमरकान से विशेष सहायता मिलती थी। उसे काफ़ी से नकल कर लिया करता था। इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकान उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता। मैत्री का ये एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचानक दामन से आंसू पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो आंखें लाल थी। या अपने जीवन में शायद कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी, पर अभी मत से भी ना भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक और वेदनामयी दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती थी अंकित हो गई थी। मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मानसिकता कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत की आंखें भर आई। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों न मांगा? कह दिया, तुम मुझे भी गैर समझते हो? कसम खुदा की बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी गैरियत? चलो क्लास में, मैं फीस देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो? बात तो कहो, मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, क्या पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी है। यह तो सरकारी कायदा है, मगर हो तो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं तो खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पेट सहला देना। गज़ल क्या थी? आपको मेरी वफा याद आई, गैर खैर है आज, या क्या बात आई? अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुनने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता था। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी जवान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यह तो खास बात है भाई साहब, लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी अदा बात आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज़ है। कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसी उसी तरह जैसे तुम्हें किताब, हिसाब और मजनून सूझ जाते हैं। जैसे एसोसिएशन में स्पीच दे लेते हो। आओ पान खाने चलते हैं। पान खाते हैं। दोनों दोस्तों ने पान खाया और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहाँ थे कह देना, फीस लाना भूल गया था। मुझसे मत कहना, न कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या का समय जब छुट्टी हुई तो दोनों मित्र अपने घर चले। अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, कभी भूल कर भी इसका जिक्र मत करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है? मुझे तो याद ही नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता, जो मुझसे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या? बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होंगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो यह भी तलीम है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट से हम अगली बार पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मैंने पढ़ लिया, उसके बाद में वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।